आपने मुझे इस राष्ट्र हित के मुद्दे पर अपने आप को सुनाने का अवसर मिला। मैं बात करूं आतंकवाद की। आतंकवाद एक प्रकार से महाप्रलयकारी संक्रमण की तरह है। जिस प्रकार कोई भी संक्रमण शरीर को बिना अबोध होते हुए तोड़ के रख देता है, वैसे ही आतंकवाद भी किसी भी मानवता, सभ्यता, संस्कृति को तोड़ कर रख देता है बिना सचेत किए हुए। ऐसे ही आतंकवादी हमले जो मानवता और इंसानियत को शर्मसार करते हुए और शासन प्रशासन को ठेका दिखाते हुए वो उनकी नाक के नीचे उन्हें फेंक देते हैं और मानवता को कुचल कर रख देते हैं। आखिर ये आतंकवादी कारण क्या होता है? आतंकवाद होते क्यों हैं? कारण उनके होते हैं लक्ष्य के सरकार के सामने लोगों को डरा करके, उन्हें धमका करके सरकार पर अपना प्रभाव बनाते हैं, जिससे कि वो अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। यदि जैसे कि चाणक्य नीति कहती है, यदि किसी राजा को डराना हो तो उसकी प्रजा पर हमला करो, जब प्रजा करेगी तो राजा भी झुकेगा। ऐसा ही आतंकवाद का, जो पाकिस्तान से चलने वाले आतंकवाद का उद्देश्य है कि हिंदुस्तानियों पर हमला करो, तब सरकार जाकर हिंदुस्तान की झुकेगी। लेकिन आतंकवादियों को समझ लेना चाहिए कि चाणक्य नीति ने यह भी कहा है कि जैसे को तैसा उत्तर देना चाहिए कि भारत की संप्रभुता ना झुकी है और ना ही झुकेगी। इनके उद्देश्य राजनीतिक, धार्मिक और वैचारिक लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। ऐसे आतंकवादी जो बिना किसी सूचना या संकेतों के लाखों लोगों के, अनगिनत लोगों के कत्लेआम कर देते हैं और लाखों करोड़ों रुपए की जान माल की हानि पहुंचा देते हैं। इससे आतंकवाद से मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होते हैं, जैसे जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं। किसी ने आतंकवादी, जैसे अभी भी पुलवामा का हमला हुआ, उसमें जो बचे थे लोग आज भी डर और दहशत के माहौल में जी रहे हैं। जिसने चलती हुई गोली के सामने अपने पति के स्वास्थ्य को उजड़ते हुए देखा होगा, वो पत्नी कैसे पक पक कर रोई होगी उस मृत शरीर को देख करके। उसका जीवन आज से लेकर के जीवन और परांत तक सदमे में रहेगा। उसकी गोलियों की गूंज उसके कानों में धड़कती रहेगी, सुलगती रहेगी। वैसे आतंकवाद को रोका जा सकता है। लोग कहते हैं कि आतंकवाद को रोका नहीं जा सकता। मैं कहता हूं आतंकवाद को रोका जा सकता है। रोका ऐसे जा सकता है कि लोगों को अपनी वाणी पर संयम करना चाहिए और मर्यादा में रहना चाहिए। जैसे पुरुषोत्तम श्री राम, जब लोग कहते थे कि भगवान राम है तो मंदिर क्यों नहीं बनवा देते, या तो उनमें शक्ति है तो मंदिर क्यों नहीं बनवा देते। लेकिन उन नासमझों को यह नहीं पता कि उन्होंने बताया कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हूँ। यदि मैं 500 वर्ष मर्यादा में रह सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं मर्यादा में रह सकते। जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी वाणी को नियमित करेगा और मर्यादा में रहेगा तो आतंकवाद स्वतः ही रुक जाएगा। जब इस देश का कोई भी शासक या तो नेता या राजनेता, अधिकारी या कोई महिला या पुरुष जब मर्यादा में रहेंगे तो स्वतः ही राम राज्य स्थापित हो जाएगा। फिर राजनीति में मेरे पवित्र राम को घसीटा जाएगा, स्वतः ही राम राज्य स्थापित हो जाएगा। ये पुरुषोत्तम श्री राम का कहना है। ऐसे आरोप प्रत्यारोप में